जहाँ तक बात है एहतजाज की कि वो कॉल ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, पीटीआई की क़यादत की जानिब से जो दस्तयाब क़यादत है इस टाइम, एक्चुअली मसला ये है ना कि या क्या कह लीजिए कि प्लानिंग में जो एक एरर है, टेक्निकल एरर, ये जानबूझ के नहीं किया गया लेकिन एक एरर कह लीजिए कि वक्त के हिसाब से वो आया, वो ये कि पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप दस्तयाब नहीं है। उसकी बुनियादी वजह आपको बार बार बता चुका हूँ कि आर्टिकल 63A का फैसला है, जब तक 25 अक्टूबर तक का वक्त नहीं गुजर जाता क़यादत को मंजर आम पे नहीं आना, ये डिसाइड हो चुका है, क्योंकि जो मंजर आम पे आया वो पकड़ा जाएगा। उसके हवाले से तो कोई और अबहम है ही नहीं ना, तो फिर जो पकड़ा गया उससे फिर आप गिला नहीं कर सकते कि उसने वोट जो है वो क्यों किसी और पार्टी को दे दिया या वो इमरान खान से बेवफाई क्यों कर गया, क्योंकि कोई एक हद तक ही सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो लोग मुश्किल टाइम में 9 मई के बाद पार्टी जिन्होंने छोड़ी, सबने खुशी से तो नहीं छोड़ी होगी ना, जाहिर बात है उस वक्त के हालात क्या थे, क्या दबाव था, सबको पता है। तो इसीलिए अब उन हालात जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, लोग डिसअपीयर हो चुके हैं। और जो शख्स आज आके फ्रंट फुट पे लीड कर रहा था, अली अमीन गंडापुर, वो इटसेल्फ अब मिसिंग डिक्लेयर किया जा चुका है। ऑल्दो के कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे पास है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो चले गए हैं, वापस पहुंच गए हैं और किसी भी टाइम सामने आएंगे। तो मुझे लगता है 2-3 दिन अभी शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है। जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो पीटीआई की जो दस्तयाब लीडरशिप अभी मौजूद है, जो गो के वो खुद भी रूपोश हैं, जैसे हमाद अजहर हैं या बाकी और, वो बयान दे रहे हैं कि जनाब ये एहतजाज जारी रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद काफ़िले भी आएंगे एंड सो ऑन के कारकुनान जो हैं वो हाई मोराल में रहें। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी ऑब्वियसली कारकुनान का मोराल ज़रूर डाउन करेगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनाब हमारे पास दस्तयाब क़यादत और अल्टरनेट मौजूद है। अब अल्टरनेट क़यादत के तौर पे आज़म सवाती या बाकी जो लोग हैं वो इसको लीड करेंगे। लेकिन इस वक्त डी चौक बिल्कुल पुरसकून हो चुका है। उसकी वजह यह है कि रात के गुज़िश्ता रात भी इस टाइम तक पुरसकून हो चुका था। अब कल पता चलेगा कि कल क्या टेम्परामेंट होता है, क्योंकि इस टाइम तक तो ना सिर्फ डी चौक को बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, बल्कि आसपास की गलियों में इधर उधर आगे पीछे भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि बिल्कुल उसको आसपास का जो एरिया है, ख़ास तौर पर G6 का या और जो मुल्हिका इलाके हैं, बवेले सेंटर हो गया या चाइना चौक हो गया, इन सब को भी क्लियर कराया जाए। मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ये नहीं बताया कि अली अमीन गंडापुर उनकी तहवील में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जब वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, दैट मीन्स कि वो फिर तभी कर सकते हैं जब उनके पास हो, उनकी तहवील में हो। तो जाहिर बात है मोहसिन नकवी के इल्म में ये बात होगी। और जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, तो अंदर की फुटेजेस भी कुछ सामने आई है ना, जो वहाँ के अमले ने रिकॉर्ड की हैं, वो भी बता रहे हैं, वायरलेस कर रहे हैं कि बाहर आईजी पुलिस पहुँचे हुए हैं, नफरी पहुँची हुई है, अंदर भगदड़ मची हुई है। तो वो सारी सिचुएशन बिल्कुल अब पता चल सकती है कि किस किस तरह से क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन कोई क्लेम ना करे तो फिर उसका कोई हल नहीं है इस टाइम तक। अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी को अरेस्ट करें और फिर आप कहें कि जनाब हमारे पास है ही नहीं, तो कोई क्या कर ले, अदालत क्या कर ले, बाकी सब क्या कर लें। तो ऐसे में क्या एक सूबा जो है वो ऐसे ही चलता रहे कि उसका चीफ एग्जेक्टिव ही नहीं है। तो कल जो इजलास होने जा रहा है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इजलास के साथ साथ अभी मैं असद कैसर का वीडियो बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम तमाम सियासी पार्टियां जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, प्लस जो वहाँ के अमायदीन हैं या जिरगे हैं, उनका इजलास बुला रहे हैं और उसमें डिसीजन करेंगे। असद कैसर साहब खुद भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मेरी इतला के मुताबिक वो लंदन में है। तो दस्तयाब क़यादत का फुकदान जो है वो पार्टी के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। लेकिन पीटीआई की स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्वियसली कारकुनान है, और जिस तरह से वो मैदान में रहे हैं पिछले 24-48 घंटों में, जो कुछ भी हुआ है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मतलब पीटीआई के कारकुनान को अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका मुकाबला किया भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी और सियासी जमात में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस लेवल पे जाके मुकाबला कर सके, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, मतलब एज एन होल पूरी ताकत का सामना करना पड़े। तो ये लोगों ने किया है। तो अब इस सारे सूरत हाल को एनालाइज करते हुए, या जो भी इस टाइम एक अफरा तफरी की क्योस की सिचुएशन है, मैं जेन्युइनली सोचता हूँ, या मेरी क्या कहते हैं विश है या होप समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो वक्त जब आए कि एक रीसेट बटन जैसे होता है ना किसी भी ख़राबी की सूरत में, एक रीसेट बटन, सब कुछ नॉर्मल वहाँ से स्टार्ट कर ले। तो ऐसा कोई रीसेट बटन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हालात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए या इस पोलराइज्ड सोसाइटी में थोड़ा माहौल शांत करने के लिए, थोड़ा कूल काम
करने के लिए थोड़ा रीसेट बटन जो है वो प्रेस हो जाए, सारे लोग आपस में मिल बैठें। कितने प्यारे विजुअल्स थे जब हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग चलते हुए जा रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, ये मुजाहिर नहीं कर रहे थे। और ये वो चीज़ है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हम देखना चाहते हैं। इनको साथ लेके चलने में पाकिस्तान की बेहतरी है, इनको आमने सामने खड़ा करने में पाकिस्तान का नुकसान है। अल्लाह ना करे कि वो सब कुछ हो।